इस चैनल पर आज आपकी संस्कृत की क्लास स्टार्ट हो रही है, जो कि संस्कृत का आज फर्स्ट लेक्चर होगा। इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा, उसके बाद इसमें थोड़ा सा सिलेबस की फुल जानकारी आपको दिया जाएगा, और उसके बाद कुछ आगे भी हम इस पर थोड़ा सा क्लास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह रही कि संस्कृत का क्लास आज फर्स्ट होगा, जिसमें क्लास 10th का है, जो कि बीएसई भी और सीबीएसई दोनों बोर्ड का होगा। क्लास फर्स्ट होगा और बोर्ड दोनों होगा। उसके बाद ये रहा चैनल का आपका नाम। इस चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और अगर आप नए होंगे इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस चैनल पर आपको हर एक प्रकार का, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको वीडियो प्राप्त होगा। ठीक है, तो आज पहला क्लास है। चलिए हम संस्कृत में पहला क्लास में चलते हैं। चलिए, तो हम थोड़ा सिलेबस पर आते हैं। सिलेबस क्या है? सिलेबस 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका बुक है, दूसरा में ग्रामर है, जो कि संस्कृत ग्रामर है। उसमें बुक में आपका 14 पार्ट है, जो कि फर्स्ट में मंगलम से लेकर के संस्कारा पाठ तक होगा। ग्रामर में अब बात रही, ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, चलिए आगे आते हैं संस्कृत ग्रामर में। संस्कृत ग्रामर में ये है, अनुवाद पढ़ाया जाएगा, लकार पढ़ाया जाएगा, उसके बाद अनुच्छेद पढ़ाया जाएगा, पत्र लेखन पढ़ाया जाएगा, संधि पढ़ाया जाएगा, समास पढ़ाया जाएगा, प्रत्यय पढ़ाया जाएगा, लिंग और पुरुष पढ़ाया जाएगा, वचन पढ़ाया जाएगा, गद्यांश पढ़ाया जाएगा। अगर और भी कोई टॉपिक छूटता होगा तो उस टॉपिक को भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं अनुवाद पर। तो अब बात रही कि सर अनुवाद क्या डायरेक्ट हम बना सकते हैं? नहीं बाबू, ये आप अगर सोचते भी होंगे तो ये आपका भ्रम होगा। आप डायरेक्ट अनुवाद नहीं बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्लास फर्स्ट में आपका बेसिक से लेकर के चलते हैं। तो बेसिक में सबसे पहले क्या आएगा? तो हम थोड़ा आप लोगों को बचपन वाली यादें दिलाना चाहेंगे, जो कि क से ज्ञ तक आप लोगों को लिखना होगा। जो भी आप लोग इस चैनल पर जुड़े हैं, कृपया कॉपी और कलम लेकर के जुड़िए, और साथ में जो जो हम बोले लिखने के लिए वो साथ में लिखना भी है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बोले? क से लेकर के ज्ञ तक लिखना है। अब बात ये रहा कि सर हम 10th क्लास में चले आए और आप क ख का पढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या मेरा संस्कृत कवर हो जाएगा? तो ऐसा कुछ बात नहीं है बाबू, ये आपका बेसिक है, ये आपका बेसिक है, ये मजबूत रहेगा। इससे आपको संधि में, समास में कहीं पर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क ख का स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी लिखिए साथ साथ, और बोलना भी है साथ साथ। पढ़ाई करना है तो साथ साथ बोलना भी है। ऐसा नहीं कि चुपचाप हम वीडियो को लगा दिए, स्टार्ट कर दिया और चुपचाप बैठे हैं, नहीं, साथ साथ में बोलना भी है। चलिए यहाँ तक पहले आप समझ लीजिए, यहाँ तक हम लिखे हैं इसको। अब बात ये रहा कि सर आप क ख का लिखवाएंगे तो इसमें कुछ तो बात होगा, तभी तो आप लिखवाए हैं। तो हाँ बाबू, आप एकदम बिल्कुल सही समझ रहे हैं। क से अंग तक को क्या बोलते हैं? तो इसको कवर्ग बोलते हैं। अब बात ये रहा कि सर आप इसको कवर्ग क्यों बोलते हैं? कुछ कारण होगा तभी तो आप कवर्ग बोल रहे हैं। तो यस बाबू, हाँ एकदम बिल्कुल कारण है। बात अब देखिए, यहाँ पर यह समझना है कि आप जैसे फैमिली में होते हैं तो फैमिली नाम कैसे पड़ता है? फैमिली में कौन कौन आते हैं? आपके मामा, फुआ, ये चाचा, चाची, दादा, दादी, भाई, बहन, ये सब आते हैं। तो इनको एक क्या रखा गया? ये ग्रुप का नाम क्या दिया गया? परिवार रखा गया। तो उसी तरह से क से लेकर अंग तक का एक पूरा का ये फैमिली हुआ। तो इसको हम क्या बोल दिए? क वर्ग रख दिए। उसी तरह से च से यहाँ तक को क्या बोलेंगे? च वर्ग बोलेंगे। उसी तरह से ट से अण तक को क्या बोलेंगे? ट वर्ग बोलेंगे। उसी तरह से त वर्ग बोलेंगे, फिर उसके बाद प वर्ग बोलेंगे। यहाँ तक उम्मीद करते हैं सब लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में आप कर भी सकते हैं, उसका रिप्लाई भी आपको मिलेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ तक वर्ग तक हो गया। अब हम आगे आते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद थोड़ा हम चलते हैं, बच गया य,
र, ल, व, इसको एक ग्रुप में हम रख दिए। उसके बाद तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। उसके बाद छ, इसको छ कर दिए, त्र, ज्ञ, और इसी के श्रेणी में एक और आते हैं क्या, स्र। ठीक है, तो अब बात रहा कि सर वो सब के वर्ग को तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग बोल दिए, तवर्ग बोल दिए, अब ये लोग को क्या बोलेंगे? तो बाबू य, र, ल, व को हम बोलते हैं अंतस्थ वर्ण। क्या बोलते हैं? अंतस्थ वर्ण। फिर उसके बाद उसी प्रकार से है तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स, ह, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको ऊष्म वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्म वर्ण, साथ में बोलना है। फिर उसके बाद छ, त्र, ज्ञ, स्र, इसको क्या बोलेंगे? इसको संयुक्त वर्ण बोलेंगे, संयुक्त वर्ण। अब बात ये रहा बाबू, हम तो ये नाम दे दिए, शायद हो सकता है इससे पहले कभी आप लोग हिंदी पढ़े होंगे या संस्कृत पढ़े होंगे तो मालूम भी होगा कि अंतस्थ वर्ण किसे कहा जाता है और ऊष्म वर्ण किसे कहा जाता है। हालांकि जिनको नहीं मालूम है वो कृपया यहाँ पर समझे। चलिए देखिए, अब बात रहा कि सर इसको अंतस्थ वर्ण क्यों बोलेंगे? आखिर कुछ कारण होगा तभी तो बोलेंगे। तो हाँ बाबू, एकदम बिल्कुल कारण है। ये बात है, ये जो चार शब्द है, चार अक्षर है, सॉरी अक्षर है, चार जो अक्षर है, इसका उच्चारण करते समय अंदर से आवाज निकलता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण इसको क्यों बोला गया? ये उच्चारण करते समय अंदर से आवाज निकलता है, इसीलिए इसको अंतस्थ वर्ण कहा गया। अब बात रहा कि तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, इसको ऊष्म वर्ण क्यों कहा गया? तो बाबू ये जो चार अक्षर है इसको उच्चारण कीजिएगा और मुंह के सामने हाथ रखिएगा तो गर्म भाप की तरह निकलता है, इसलिए इसको क्या बोला गया? ऊष्म वर्ण। अब बात रहा कि इसको ऊष्म मतलब क्या होता है? गर्म होता है, तो इसीलिए उसको ऊष्म वर्ण बोला गया। अब बात रहा छ, त्र, ज्ञ और स्र, इसको संयुक्त वर्ण क्यों कहते हैं? तो वो भी बताते हैं। संयुक्त वर्ण इसको इसलिए बोलते हैं कि बाबू ये जो चार जो अक्षर है दो व्यंजन से मिलकर के बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त वर्ण बोलते हैं। यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो जरूर रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर किन्हीं को दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। उसके बाद हम आते हैं वचन पर। हमको तो अनुवाद पढ़ना है, अनुवाद पढ़ना है तो अनुवाद पढ़ने से पहले वचन की जानकारी हमको होनी चाहिए, पुरुष की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम आगे अनुवाद कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जिनको जिनको अनुवाद सीखना है एकदम बिल्कुल ये बेसिक से आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं। अब बात रहा कि सर वचन किसे कहते हैं? वचन का परिभाषा क्या होगा? आखिर वचन किसको बोलेंगे? तो बाबू वचन उसे बोलते हैं, इसका डिफिनेशन यही होगा, इसका परिभाषा यही होगा कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का निरूपण किया जाए या संख्या का बोध किया जाए उसे ही हम वचन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं डेफिनेशन हो गया। अब मालूम चलेगा जैसे में, चलिए एग्जाम्पल हम देते हैं। एग्जाम्पल में हम ये भी दे सकते हैं, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, राम, श्याम, कोई भी मतलब व्यक्ति या वस्तु होगा जिससे संख्या का हमको बोध होगा उसे क्या कहेंगे? हम वचन कहेंगे। जैसे राम एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, मान लीजिए हम बालकौ लिख दिए तो यहां पर दो बालक का बोध हो रहा है, यहां पर हम बालका लिख दिए तो यहां पर बहुत सारे लड़का का बोध हो रहा है। चलिए यहां तक इत्यादि हम करते हैं। अब बात रहा सर वचन का डिफिनेशन दे दिए, वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए अब आगे बताते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं। अगर पहले से जिनको भी मालूम होगा आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर कमेंट देखा भी जाता है।
और उसका रिप्लाई भी दिया जाता है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम एक एरो के निशान देकर के लिखेंगे, वचन 3 प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे? वचन 3 प्रकार के होते हैं। चलिए, अब बात रहा कौन कौन होते हैं 3 प्रकार के। तो सबसे पहले हम चलेंगे पहला में एक वचन, दूसरा में द्विवचन और तीसरा में बहुवचन। यही होते हैं वचन के प्रकार। चलिए अब आगे चलते हैं, एक एक करके अब ये तीनों प्रकार को समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम आते हैं एक वचन पर। तो एक वचन का डिफिनेशन क्या होगा? चलिए तो एक वचन का डिफिनेशन हम समझते हैं। एक वचन का परिभाषा क्या होगा? तो एक वचन का परिभाषा यही होगा, आप लोग साथ में लिखिएगा। एक वचन का परिभाषा यही होगा कि जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है। फिर से जो लोग लिख रहे हैं फिर से लिखिएगा, लोग बोल रहे हैं। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे में क्या होगा? किसी भी एक व्यक्ति या वस्तु के हम नाम रख सकते हैं। जैसे में राम, श्याम, उसके बाद सोहन, लता। अगर कोई वस्तु के नाम रख सकते हैं तो टेबल, कुर्सी, पेन, ये सब एक वचन में आता है। अब बात रहा द्विवचन में। द्विवचन, चलिए द्विवचन में क्या होगा? तो द्विवचन में ये सबसे पहले संख्या का तीनों बोध करा रहा है। इसमें एक का बोध होता था, इसमें 2 का बोध हो रहा है, इसमें बहु मतलब अनेकों प्रकार का बोध हो रहा है। जैसे में द्विवचन हुआ तो जिस शब्द से किसी 2 व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा उसे द्विवचन कहा जाता है। फिर से एक बार डिफिनेशन, जिस शब्द से किसी 2 व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा उसे द्विवचन कहा जाता है। जैसे में बालकों, तो अब बालकों के मतलब आप लोग को मालूम होगा या नहीं भी हो सकता है। तो बालकों का मतलब होता है 2 लड़का। बालिकाओं के मतलब क्या होता है? 2 लड़की। उसी प्रकार से राम और श्याम भी हम लिख सकते हैं, श्याम और मोहन भी लिख सकते हैं, राम और सीता भी लिख सकते हैं, इत्यादि। चलिए अब आते हैं बहुवचन। बहुवचन में क्या होगा? तो बहुवचन में यही इसका डिफिनेशन होगा, परिभाषा यही होगा कि जिस शब्द से 3 व्यक्ति या 3 से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध होगा उसे बहुवचन कहेंगे। क्या कहेंगे बहुवचन का परिभाषा? जिस शब्द से 3 या 3 से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे में होगा बालका। बालका का मतलब होता है बहुत सारे लड़के। बालिका का मतलब क्या होता है? बहुत सारी लड़कियां। मनुष्या का मतलब क्या होता है? बहुत सारे मनुष्य। चलिए यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। हम तो आशा करते हैं कि यहां तक सभी को सही ही होगा क्योंकि ये सब बेसिक है। इसके बाद चलिए अगला पॉइंट पर हम आते हैं। अगला पॉइंट मेरा क्या है? अगला पॉइंट मेरा है पुरुष। तो अब देखिए पुरुष का परिभाषा क्या होगा? पुरुष का परिभाषा यही होगा कि जिस शब्द से किसी स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुरुष कहा जाता है। ये केवल संस्कृत में आपको चलेगा। क्या चलेगा? जिस शब्द से किसी स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? पुरुष भी एक एरो देकर के लिख लेंगे। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। चलिए सबसे पहला में आते हैं। सबसे पहला क्या होता है? प्रथम पुरुष। पहला में क्या होता है?
प्रथम पुरुष। दूसरा में क्या होता है? मध्यम पुरुष। दूसरा में क्या होता है? मध्यम पुरुष। और तीसरा में क्या होता है? उत्तम पुरुष। चलिए अब पुरुष से एक एक करके हम तीनों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रथम पुरुष में। पुरुष अगर आपको डिफिनेशन से नहीं समझ में आएगा तो हम एक ट्रिक के अनुसार भी, एक क्वेश्चन के अनुसार भी आपको समझाएंगे, जो कि अगर पुरुष नहीं समझ में आए तो फिर जो कहिएगा सो। चलिए आते हैं सबसे पहले प्रथम पुरुष पर। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? तो जिसके बारे में बातचीत की जाती है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? जिसके बारे में बातचीत की जाती है उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है। जैसे में क्या होगा? वह, वे दोनों, वे सब, वह, वे दोनों, वे सब, उसे भी वह का ही बोध कराता है इत्यादि। ये हो गया आपका प्रथम पुरुष। अब मध्यम पुरुष किसे कहेंगे? चलिए देखिए, अब प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष पर आते हैं। मध्यम पुरुष किसे कहा जाता है? तो मध्यम पुरुष सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, या वाक्य में जो भी सुनने का काम करता है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे में तुम, आप दोनों, आप सब, तुम लोग, ये सब क्या होगा? मध्यम पुरुष होगा इत्यादि। उसके बाद उत्तम पुरुष पर आते हैं। उत्तम पुरुष का डिफिनेशन क्या होगा? उत्तम पुरुष का होगा कि वाक्य में जो बोलने का कार्य करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? वाक्य में जो बोलने का कार्य करता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे में होगा मैं, हम दोनों, हम सब, हम लोग। तो अब देखिए, अब यहां पर आता है, तीनों तो हम पढ़ा दिए। अब आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे कि प्रथम पुरुष में बोलने वाला काम करता है और उत्तम पुरुष में जिसके बारे में बातचीत की जाती है। तो यहां पर बाबू संस्कृत में थर्ड को फर्स्ट बना दिया गया है और फर्स्ट को थर्ड बना दिया गया है। ठीक है? आप इंग्लिश में पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो बाबू जो इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन होता है, संस्कृत में वो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है? उसके बाद ये जो इंग्लिश में थर्ड पर्सन होता है वह संस्कृत में फर्स्ट पर्सन होता है। इससे आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। वचन पुरुष, अगर ये आपको समझ में आ गया तो एक अब हम क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। चलिए क्वेश्चन यही है, चलिए देखिए, वचन और पुरुष आप लोगों को यदि समझ में आ गया होगा तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अपने आप को यहाँ पर अब आजमाइए कि हम अभी तक क्या समझे, कितना समझे। तो चलिए क्वेश्चन क्या है कि जब आप वर्ग से घर जाते हैं तो आपकी मम्मी बोलती है कि आज तुम ही को घर का सारा काम करना होगा, नहीं तो तुम्हारे सर से शिकायत दर्ज करेंगे। अब बाबू यहाँ पर आपकी मम्मी जो हुई, यहाँ पर कौन पुरुष होंगी? उसके बाद ये जो आप हुए, आप कौन से पुरुष होंगे? और उसके बाद आपके सर जो होंगे वो कौन से पुरुष होंगे? आप लोग एकदम जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर नहीं मालूम है तो चलिए अब हम बताते हैं। जैसे देखिए, आप क्लास आए थे,
क्लास से गए घर पे, यहां तक कोई सेंस नहीं है, ये केवल भड़काने के लिए दिया गया है। उसके बाद अब यहां से स्टार्ट हो रहा है, घर गए तो आपकी मम्मी बोलने का काम कर रही हैं। मम्मी क्या बोल रही है कि आज तुम्ही को घर का सारा काम करना होगा। तो यहाँ पर मम्मी आपको बोली, क्या बोली कि घर का सारा काम तुम्ही को करना होगा। उसके बाद यहाँ पर सुनने का काम कौन किया है? आप किए हैं। क्या किए हैं? सुनने का काम। तो जो मम्मी आपको बोली है, उसके बाद मम्मी कहती है कि अगर नहीं करेगा तो तुम्हारे सर के पास शिकायत दर्ज करेंगे। यानी आपकी मम्मी बोलने का काम की, आप सुनने का काम किए, और उसके बाद अन्य पर्सन, हम लोग यानी कोचिंग के सर के बारे में वहां पर बात चल रही है। तो अब बात रहा आपकी मम्मी बोली, तो ये कौन पुरुष होंगे? उत्तम पुरुष। कौन होंगे? उत्तम पुरुष। क्योंकि हम अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि जो वाक्य में बोलने का काम करता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। उसके बाद अब आप यहाँ पर सुनने का काम किए हैं, तो आप कौन सा पुरुष होंगे? मध्यम पुरुष। कौन पुरुष? मध्यम पुरुष। क्योंकि आप यहाँ पर सुनने का काम किए हैं। फिर उसके बाद ये सर से शिकायत करेंगी अगर आप काम नहीं करते हैं तो सर वहां पर तो है नहीं, सर अपने कोचिंग में है, लेकिन ये बात चल रही है कहां पर? आपके घर पर। यानी आपके घर पर चर्चा ये चल रही है, तो हम लोग अन्य पर्सन हो गए। अन्य पर्सन हो गए यानी प्रथम पुरुष हो गए। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा गया है। अब बात रहा कि सर इतना पर तो समझ में आया, थोड़ा सा और कुछ बता दीजिए कि हमको समझ में पकड़ में आ जाए। तो बाबू, जहां पर आपका वाक्य रहेगा उसमें अगर मैं, हम दोनों, हम सब की बात करेगी, वो एकदम बिल्कुल, अगर इसके बारे में पूछा जाएगा तो वो बिल्कुल एकदम उत्तम पुरुष आंख मूंद कर मारना है। उसके बाद तुम दोनों, तुम सब, आप दोनों, आप सब की जहां पर बात की जाएगी आंख मूंद करके एकदम मारना है मध्यम पुरुष। उसके बाद वह, वे दोनों, वे सब, उसे, ये एकदम जहां पर इसकी बात होगी वो एकदम आंख मूंद करके मारना है कौन पुरुष? प्रथम पुरुष। चलिए यहां तक तो हो गया। उसके बाद थोड़ा सा अब आपको वचन में हम जांच कर लेते हैं। वचन से अब क्वेश्चन में थोड़ा आपको जांच कर लेते हैं। जैसे आप दोनों, कमेंट कीजिएगा लोग, आप दोनों कौन सा वचन होगा? तुम दोनों कौन सा वचन होगा? हम दोनों, हम सब, तुम सब, या तुम लोग। उसके बाद हम लोग। चलिए देखिए, वे दोनों, वे सब, ये सब देखिए अब पहचानना है। आप दोनों में कितने आदमी का बोध हो रहा है? आप दोनों, कोई दो ही व्यक्ति को ना हम बोल सकते हैं। आप दोनों यानी कोई दो व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ये दो व्यक्ति को ही हम क्या बोल सकते हैं? आप दोनों। तो ये कितने व्यक्ति का बोध करा रहा है? दो व्यक्ति का। तो दो व्यक्ति का बोध करा रहे, तो ये कौन वचन होगा? द्विवचन। उसके बाद तुम दोनों में कितने व्यक्ति का बोध होगा? लास्ट में ये खुद ही प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों यानी दो व्यक्ति को, तो ये भी कौन होगा? द्विवचन होगा। उसके बाद हम दोनों में कितने व्यक्ति का बोध होगा? दो ही व्यक्ति का होगा, तो ये भी क्या होगा? द्विवचन। हम सब, अब हम सब में कितने व्यक्ति का बोध होगा? कोई मालूम है हम सब कितना व्यक्ति हैं? नहीं, ये अनेकों है। अनेकों है तो अनेकों के क्या बोलते हैं?
बहुवचन। क्या बोलते हैं? बहुवचन। अब उसके बाद तुम सब में मालूम है कितने व्यक्ति को हम बोल रहे हैं? नहीं, अनेकों व्यक्ति को बोला जा रहा है, तो ये भी क्या होगा? बहुवचन। तुम सब या तुम लोग, वे दोनों में कितने व्यक्ति का बोध हो रहा है? दो गो के, तो दो गो के, तो ये क्या होगा? द्विवचन। चलिए अब आगे हम लोग हैं, हम लोग में कितने व्यक्ति का बोध हो रहा है? मालूम चल रहा है कि हम लोग में कितना व्यक्ति है? नहीं, अनेक व्यक्ति हैं, तो ये भी क्या होगा? बहुवचन। चलिए, आशा करते हैं कि यहां तक आप लोगों को एकदम बिल्कुल समझ में आई होगी। चलिए एक बार थोड़ा फिर से रिवीजन कर लिया जाए। चलिए देखिए, रिवीजन कर रहे हैं। चलिए तो अब रिवीजन करते हैं। क से अंग तक के वर्ग को क्या बोला जाता है? क वर्ग बोला जाता है। च से य तक के वर्ग को क्या बोला जाता है? च वर्ग बोला जाता है। बाबू अब देखो, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछती है? बाबू आपको दे देगा और बोलेगा ये किस वर्ग का है। ऑप्शन 4 वो आपको मिलेगा, वही ऑप्शन में आपको टिक आउट करना है। र दे देगा, वो पूछेगा कि कौन सा वर्ग का है। मान लीजिए थ दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सा वर्ग का अक्षर है। चलिए यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अगला चलते हैं, अगला में आते हैं। अगला में हाँ, यहां पर एक दो तीन नोट हम लिखवाना भूल गए थे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मैट्रिक एग्जाम में। नोट नंबर 1 में, नोट नंबर 1 में पहले आप य र ल व को क्या बोलते हैं? अंतस्थ वर्ण। तलावे सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, ह को क्या बोलते हैं? उसमें वर्ण। छ, त्र, ज्ञ और सरा को क्या बोलते हैं? संयुक्त वर्ण। अब नोट नंबर 1 में हम यही लिखवाएंगे कि अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये तीनों से। तो यहां यही लिखवाएंगे कि लिखिएगा लो, अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 होती है, जो कि कोष्ठ में लिखना है उसी के जस्ट य र ल व। नोट में क्या लिखना है? अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 होती है, जो कि य र ल व होता है। उसी प्रकार से नोट नंबर 2 में लिखेंगे। नोट नंबर 2 में क्या लिखेंगे? नोट नंबर 2 में सेम वही लिखेंगे कि ऊष्म वर्ण की संख्या 4 होती है। ऊष्म वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जो कि तलाबे सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और ह होता है। उसी तरह से नोट नंबर 3 में लिखेंगे। नोट नंबर 3 में क्या लिखेंगे? नोट नंबर 3 में लिखेंगे कि संयुक्त वर्ण की संख्या 4 ही होती है, जो कि छ, त्र, ज्ञ और स्र होता है। यहां तक आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे हम वचन पढ़ा है। वचन का डिफिनेशन क्या दिए हैं? वचन का डिफिनेशन यही दिए हैं कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का निरूपण किया जाए या संख्या का बोध कराया जाए उसे वचन कहा जाता है। जैसे में राम, श्याम, मतलब कुछ भी संख्या का बोध होना चाहिए, वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे में क्या लिखवाए हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब एक वचन किसे कहेंगे? जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा उसे एक वचन कहा जाएगा, और जिस शब्द से किसी 2 व्यक्ति या वस्तु का उसे द्विवचन कहा जाएगा, और जिससे किसी 3 या 3 से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा उसे बहुवचन कहा जाएगा। जैसे में एक वचन का एग्जाम्पल क्या होगा? राम, श्याम, मोहन, सब एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए इसको एक वचन कहेंगे। अब द्विवचन में राम और श्याम, राम और श्याम, राम और सीता,
इसमें बालकौ भी कर सकते हैं। उसी प्रकार अब बहुवचन, बहुवचन का एग्जाम्पल क्या होगा? बहुवचन का एग्जाम्पल बालकाः होगा। जैसे बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लड़कियां, बहुत सारे मनुष्य, ये सब क्या होंगे? बहुवचन होंगे। यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, डेली इसी चैनल से पढ़ना है। चलिए आगे हम क्या बताए हैं? पुरुष। पुरुष का डिफिनेशन क्या बताए थे? पुरुष का डिफिनेशन यही बताए थे कि जिस शब्द से किसी स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुरुष कहा जाता है। पुरुष जैसे में राम, श्याम, लक्ष्मी, सीता, स्त्री या पुरुष कोई भी होगा, पुरुष होगा। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष का डिफिनेशन क्या दिए थे? जिसके बारे में बातचीत की जाती है उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है। जैसे में प्रथम पुरुष का वह, वे दोनों, वे सब या उसे। उसके बाद मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का डिफिनेशन क्या था? मध्यम पुरुष का डिफिनेशन यही था कि वाक्य में जो सुनने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। जैसे में तुम, तुम दोनों, तुम सब, आप लोग, आप सब, आप दोनों, ये हो गया मध्यम पुरुष। अब उत्तम पुरुष, वाक्य में जो बोलने का काम करता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल क्या था? मैं, हम दोनों, हम सब। उसके बाद हम क्या बताए थे? किससे हम ये डिफरेंस किए थे? हम उत्तम पुरुष और ये प्रथम पुरुष के इंग्लिश से कंपेयर किए थे। इंग्लिश से किए थे तो क्या हुआ था? इंग्लिश में जो थर्ड पर्सन होता है वो संस्कृत में प्रथम पुरुष होता है, और इंग्लिश में जो प्रथम पुरुष होता है संस्कृत में थर्ड पर्सन होता है। यहां तक क्लियर है तो कमेंट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे यही क्वेश्चन बनवाए थे। फिर उसके बाद एक और आगे ये सब आपको वचन पहचानाए थे। यहां तक उम्मीद करते हैं सही होगा, समझ में आया होगा। चलिए फिर आगे इसी चैनल पर देखने के लिए जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दबाकर शेयर कीजिएगा, ताकि और आपके जो दोस्त हो इस चैनल से जुड़ करके नॉलेज ले सके, पढ़ाई कर सके। चैनल का नाम क्या है? बताओ सब, कमेंट करो। चैनल का नाम क्या है? टॉपर क्लासेस विद आमिर सर पटना। और हम जो हैं, हम कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? ओनली फॉर वन, संस्कृत। ठीक है, चलिए आज तक इतना ही एंड करते हैं।